Hello everyone, I'm back again with the next poem from grade 11 Maharashtra Board 2.4 upon Westminster's Bridge. Now let us start with the icebreaker जैसे मैं हमेशा करती हूँ. A bridge connects people at either sides of a river or valleys in city or villages. So आपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंस है बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस. सेकेंड थिंग, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ब्रिज. जब आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कैसी कैसी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है. तीसरी चीज कि आप जब एक ब्रिज पे खड़े हो तो वहां से कौन सा व्यू आपको दिखता है वो आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, हियर यू कैन सी द पोएट्स पिक्चर विलियम वर्ड्सवर्थ. ये बहुत ही फेमस रोमांटिक राइटर थे. आई मीन रोमांटिक मतलब ना लव बिटवीन इंसान का इंसान से. यहाँ पे आप रोमांटिक पोएट का मतलब ये भी कह सकते हो वो ऐसी पोम लिखते थे जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ भी लव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक नेचर, if you are writing about a nature, then yes, it will be known as romantic poem. Okay, ये उस समय के पोएट लॉरिएट थे. पोएट लॉरिएट मतलब एक ऐसा पोएट जिसको अपॉइंट किया गया है जॉब पे टू कंपोज द पोम. तो ये उस समय क्वीन विक्टोरिया के कोर्ट में करते थे ये ऐसा काम. पोएम जो होती थी बहुत वैरायटी की, वो पोम सारे क्रिएट करते थे. ये मोस्टली नेचर पोम लिखते थे. उनका एक बहुत ही फेमस है कलेक्शन ऑफ पोएट्री था, वॉल्यूम पूरा लिरिकल बैलेड, जो उन्होंने सैमुअल टी कॉलरिज के साथ लिखा था. ओके, ये बेस्ट एग्जाम्पल है रोमांटिक पोएट्री. ओके, बहुत ही रोमांटिक चीजें लिखते थे. रोमांटिक मैंने अब भी बताया, रोमांटिक मतलब एक इंसान का इंसान के साथ सिर्फ रोमांस नहीं, एक इंसान का नेचर के साथ भी रोमांस को कहते हैं रोमांटिक पोएट. ओके, नाउ ये इस पोम में और कुछ नहीं बताया है, वेरी सिंपल है कि यहाँ ब्रिज के ऊपर पोएम जो है, पोएट जो है वो खड़े हैं और वहां से उनको जो जो ब्यूटीफुल चीजें दिख रही है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है. ओके, द ब्यूटी ऑफ दैट सिटी. सो लेट अस स्टार्ट. अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. अब यहाँ पर पोएट का कहना है कि ये जो अर्थ पे अगर आप कंपेयर करो बाकी किसी भी व्यू से तो ये सबसे बेस्ट व्यू है. मतलब अर्थ के पास इससे ब्यूटीफुल व्यू तो हो ही नहीं सकता. ओके, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी. वो बहुत ही डल इंसान होगा जो इस व्यू को, इतनी मेजेस्टी जो इसका जो टची जो ब्यूटी है वो नहीं देखेगा. वो सबसे बड़ा डल इंसान होगा. उनका कहना है कि अगर आप इस ब्रिज से पास हो रहे हो तो आप व्यू लो, देखो उसको. अगर आपने सिंपली आप पास हो गए तो इसका मतलब है आप डल हो. मतलब इतना ब्यूटीफुल जो साइट है कोई कैसे छोड़ सकता है. दैट द पोएट वांट्स टू से हियर. दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गार्मेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. ये जो सिटी है वो एकदम सुबह का जो एक होता है ना, ऐसा लग रहा है वो सुबह को उसने अपना गार्मेंट बना लिया है. Silent bare ship stars dome theaters and temples lie upon onto the field and to the sky. मतलब ये जो शिप्स है, टार्स है, जो बिल्डिंग्स है, थिएटर है, टेम्पल है, ये सब बहुत साइलेंट है, बहुत ही बेयर. बेयर मतलब ओपन टू स्काई. तो जो रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से सब कुछ ओपन दिख रहा है. द पोएट कैन सी एवरीथिंग. सबका स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि ओपन फील्ड में है टू द स्काई, मतलब स्काई के नीचे. ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर. अब यहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से सब कुछ ब्राइट दिख रहा है, सब कुछ चमक रहा है. और इतना चमक रहा है जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन भी नहीं है. मतलब सुबह के समय ऐसे ही होता ही है, राइट. मॉर्निंग के समय आप कहीं भी जाओ तो वहां पे आपको धुआं वगैरह नहीं दिखेगा, एकदम पोल्यूशन फ्री दिखेगा. तो यहाँ पर बिल्कुल भी धुआं या फॉग कुछ भी नहीं है. इतना ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू है. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley rock or hills. मतलब यहाँ पे पोएट का कहना ये है कि मैं किसी भी वैली से या किसी भी रॉक पे से जाके भी, मैंने हिल पे से भी जाके सूरज को देखा है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल सूरज वो कभी नहीं उसने देखा है. सुबह के समय जो सूरज दिख रहा है अभी, वो कहीं और भी इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखा जितना मुझे से अब दिख रहा है इस ब्रिज पे से. नेवर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. इसके पहले मैंने आज तक भी ऐसा फील नहीं किया. आज जो मैं फील कर रहा हूँ इतना काम फील कर रहा हूँ, इतना डीप, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. हर चीज देख के सब ब्यूटीफुल है.
The river glided at his own sweet will. और जो रिवर है, अब आपको पता होगा उस ब्रिज के नीचे थेम्स रिवर फ्लो होता है, तो थेम्स रिवर का जो पानी है वो भी अपनी मग्न में, अपनी दुनिया में एकदम बहता जा रहा है प्यार से, एकदम मूविंग सॉफ्टली. डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम asleep. वो कह रहे हैं भगवान, और यहाँ पर जो लोग हैं, आई मीन उस घर के अंदर जो लोग हैं, वेरी हाउसेस मतलब जो हाउसेस हैं वो सो रहे हैं. तो यहाँ पे हाउसेस नहीं है, इट इज अ पर्सोनिफिकेशन, राइट. तो यहाँ पर हाउसेस नहीं सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं उस घर के अंदर लोग. ठीक है, तो लोग सो रहे हैं, सुबह का टाइम है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल. और उस, क्योंकि वो सब वहां पे जो मूवमेंट्स है, घर के बाहर कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि सब अपने घर के अंदर सो रहे हैं, और सबका जो दिल है वो अभी भी स्टिल है. मतलब उस घर के अंदर जो लोग हैं उनका जो दिल है वो अभी भी स्टिल है. मीन्स एवरीथिंग इज काम एंड serene. So that's all about the poem. I hope you all understood. If still you have any doubt regarding this poem, please let me know in comment section. Thank you everyone and have a nice day.